नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ कायल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से पीआरडी जवानों का अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। स्थानीय पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर लगाई जाती है। ऐसे में पीआरडी जवानों की तनख्वाह मात्र 650 रुपये प्रतिदिन यानी महीने की लगभग 18,000 रुपये बनती है। इस पर पीआरडी जवानों का कहना है कि रोज के 200 से 250 रुपये हमारे आने जाने में खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर का गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसी के चलते रुड़की के नारसन ब्लॉक में आज काफी संख्या में पीआरडी के जवानों ने प्रदर्शन कर अपने आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा काटा और कहा कि बीओ और डीओ की हठधर्मी के चलते ड्यूटी 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर लगाई जा रही है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नारसन के रहने वाले हैं उनकी ड्यूटी हरिद्वार और हरिद्वार के रहने वालों की ड्यूटी नारसन में जानबूझकर लगाई जा रही है, जिसके चलते आज काफी संख्या में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, एक पीआरडी के जवान ने ड्यूटी लगाने के नाम पर अपने अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया, लेकिन इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारियों ने भी कोई जवाब देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हम सब पीआरडी जवान आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम पीआरडी जवान हैं सभी, कोई हरिद्वार से परे का है, कोई हरिद्वार से उरे का है, रुड़की का है। अगर हम रुड़की के तो हमारी ड्यूटी हरिद्वार से परे लगाई जा रही है, और अगर हरिद्वार का है कोई, उसकी ड्यूटी मंगलोर लगाई जा रही है। हमें कुल 650 रुपये मिलते हैं। 650 रुपये में हम अपनी रोजी रोटी चलाऊँ या बच्चों को पालों या गाड़ी में तेल या किराए खर्चे तो जाऊँ, वहाँ तक इतनी दूर ड्यूटी पर कैसे कर सकते हैं हम। बीओ ये कहता है कि अगर तुम्हें परमानेंट ड्यूटी चाहिए तो भुगतान करो। कहाँ तक दें ये सब भुगतान? हमारे बच्चों का ही नहीं पूरा पड़ता इस तनख्वाह में। कैसे भुगतान मांगते हैं? नु कहते हैं अगर परमानेंट ड्यूटी चाहो तो हमें पैसा दो महीने का। कितना पैसा मांगते हैं? बजी हो तो नु कहो जतेक थारे हिसाब से बन जाओ, हमारा भी काम खर्चा चलना है, ये है वह है। अब हम कोई 1000 दे दो, बाजे तो दे रहे, कोई 1000 दे रहा, कोई 500 दे रहा। क्या उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती? तनख्वाह मिलो ना, तनख्वाह मिल रही। जब भी मैं ऐसा ही कर रहे हैं हमारे लार अत्याचार। अब हमें 5-7 ड्यूटी मिली, 5-4 2-1 महीना ड्यूटी मिली, फिर हटा दो। फिर अगर हम कहो जिन कहीं हमारा अन्य विभाग में देख लो साहब, अन्य विभाग में 400 फर्जी लगा रखे, 430 अन्य विभाग में 430 फर्जी लगा दिए। हमारी वहाँ बेल्ट वालों की कोई कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट ने मतलब प्रतिबंध लगा रखा, इन्होंने फिर भी जो फर्जी पीआरडी घोषित कर वहाँ लगा दिए, कहीं तहसील में लगा रखे। आपकी क्या मांग है? पूरी मांग क्या है? अब हमारी मांग यह कि जो हमारी स्थानीय ड्यूटी लगनी चाहिए, जिधर के हम हैं नज़दीक की ड्यूटी लगनी चाहिए सभी ब्लॉकों के लड़कों की, ताकि नारसन ब्लॉक की हरिद्वार लगा वो गलत है। हरिद्वार ब्लॉक की, भादराबाद ब्लॉक की होनी चाहिए उधर ड्यूटी। हमारी ड्यूटी रुड़की रहनी चाहिए, रुड़की वालों की, इनकी नारसन वालों की ज़्यादा रुड़की जा सको। लेकिन इतनी दूर कैसे कर लगा कोई? इसमें तो पूरा ही नहीं पड़ता हमारा। 11 महीने का रोजगार हमारे लिए तय करा था सरकार ने, लेकिन 11 महीने हम 11 दिन भी देना पसंद नहीं करे। जब पैसा दे तो दे रहे नहीं छुट्टी। ठीक। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पीआरडी जवान लगभग 15 साल से कार्यरत हूँ विभाग में, पुराने हो चुके हैं, सीनियरिटी में है। समस्या ये है कि हमारी ड्यूटी लगाई गई थी 6 माह के लिए, 4 धाम यात्रा सीजन ड्यूटी के लिए, थाना और ट्रैफिक की ड्यूटी थी। सब लड़कों की यथास्थिति ड्यूटी लगी एरिया वाइज, भाई ज़्यादा खर्च ना बढ़े, क्योंकि कुछ पे वाहन है, कुछ पे साधन नहीं है, कुछ पे नहीं है। और मौसम की वजह भी है, एक कारण ये भी है कि मौसम, बाढ़ के हालात सब जगह हैं, पूरा देश झेल रहा है। उसके 2 महीने बाद हमारी कावड़ थी, कावड़ ड्यूटी लगी, थानों से हट गए। कावड़ के बाद तुरंत विराम दे दिया गया कि 4 धाम यात्रा का बजट खत्म है। वो लेटर हैं सर हमारे पास, हटा दी गई ड्यूटी। 1 महीना हमें गैप दिया। अब दोबारा फिर हमने डिमांड करी, इधर उधर घूमे तो अधिकारियों ने ऐतराज़ किया कि भाई इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। फिर हम अधिकारियों से मिले, संबंधित आप लोगों से माध्यम से बात पहुंचाई, तो अब ड्यूटी लगी है 1 तारीख में। तो इन्होंने ड्यूटी ऐसे लगाई हैं कि जो खानपुर के हैं 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, वो मंगलौर में कर दिए, नहीं आ पाएंगे पानी में। जो मंगलौर के हैं वो हरिद्वार भेज दिए हैं लास्ट में,
रायवाड़ा की तरफ। तो 600 650 रुपये हमें मानदेय मिलता है। जिस दिन हम करते हैं उस दिन का हमें मानदेय दिया जाता है। अब उसमें समस्या ये है, अगर 600 रुपये हमें मिलता है पर डे बस और हम लोग उसमें अपना अगर तेल फूकते हैं 200 का, तो हमारे पास कुछ नहीं है। लोकल में क्या है, 50 रुपये का तेल लगता है, 100 रुपये का तेल लगता है। तो हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं सर। हम सर ने बुलाए थे, हमारे बीओ हैं ब्लॉक स्तर पे, कि वह तुम्हारी समस्या सुनी जाएंगी और जो ड्यूटी ज़्यादा दूर है उनको चेंज किया जाएगा। अब हमारी बात हुई, बीओ सर ने कहा कि हमारी डीओ ने नहीं सुनी। डीओ सर ने कहा बीओ के पास जाओ। अब समस्या यह है, हम जाएं कहाँ? निदेशक सर से जयराज जी हैं, हमारी फ़ोन पे वार्ता हुई, सर की बात हुई। उन्होंने कहा इनको आदेशित करो, ये यहाँ नहीं आने चाहिए और इनको वापस भेजो, ये ड्यूटी करें। जैसे आपकी ड्यूटी का 11 महीने जो तय कर दिया गया था कि आप 11 महीने की आपको ड्यूटी मिलेगी, तो क्या 11 महीने की ड्यूटी आपको मिलनी थी? नहीं सर, 6 महीने की भी नहीं मिल रही। अभी पता है तो 6 महीने की लगी थी, लेटर है 6 महीने का, पर 2 महीने में हटा दिया गया ये तो अभी और बोला कि बजट नहीं है। अभी 1 महीना गैप देकर फिर वो 4 धाम यात्रा से ही ड्यूटी वापस लगा दी गई है हमारी। तो अब आपकी यहाँ मांग क्या है? मांग ये है सर, 2021 में हमारा कोर्ट का आदेश हुआ था, जो विभागीय मतलब हमारे निदेशक थे उस टाइम, वर्तमान में, उन्होंने आदेश किया था कि न्यायालय के आदेश के पालन के हेतु एक चिट्ठी जो है मैं आपको बाद में मुहैया करा दूंगा। उसमें लिखा था कि अनावश्यक कहीं अन्य विभागों में या तो कहीं भी अप्रशिक्षित नहीं लगेंगे जब तक मतलब इन लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो जाती है, जो बेल्ट वाले हैं। उसके बाद 22 में मैडम ने लिख दिया था कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही कार्य करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। अब विधानसभा में क्वेश्चन उठाया विपक्ष ने, तो उसमें इन्होंने 430 की संज्ञा दे दी अप्रशिक्षित, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 की, जो कि घोर निंदनीय है और अवहेलना है हाई कोर्ट की सीधे सीधे आदेश की और अधिकारियों की।